नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज देखते हैं हम पाठ 13 ईमानदार बालक। इसके पहले वाले जो पाठ हैं हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे और उनको लिख भी लिया होगा। यदि आपने नहीं लिखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप यहाँ जा कर के देख सकते हैं। देखिए, तो ये रहता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको क्लिक कर देना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुँच जाएंगे। या ये नहीं है किसी किसी के मोबाइल में, तो देखिए, तो आपको यहाँ पे देखिए ऐसा मोर लिखा मिलेगा, तो इसको भी आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन पर पहुँच जाएंगे। तो इसको या उसको क्लिक करिए। देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो ये जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस प्रकार से आपको दिखने लगेगा। यहाँ देखिए, ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ क्रॉस का चिन्ह, ऐसा गुणा का निशान भी दिखने लगता है, तो ये कहलाता है डिस्क्रिप्शन। तो इसमें लिंक दी रहती है। यहाँ देखो ये लिखा है @ कक्षा 3 लिंक दिया है ना, ये चिन्ह यहाँ पे दिखेगा। या तो ये नीला नीला ये दिखेगा तो उसको क्लिक करना है, या इसी को आप क्लिक कर देते हैं तो सीधे आप कहाँ पे प्ले लिस्ट पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से सीधी लिंक है दी, यानी जो आपके वीडियो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ देखिए पाठ जो अब 13 दिया गया है, ईमानदार बालक। प्रश्न 1 दिया है कि बसंत कैसा बालक था, यह हमें बताना है। तो बसंत एक गरीब बालक था, ठीक है। बसंत ने पंडित जी के पैसे लेने से मना क्यों किया? तो जो बसंत था, बसंत ने इसलिए मना किया कि बिना किसी सामान लिए पैसे दे रहे थे, इसलिए बसंत ने पंडित जी से पैसे लेने मना कर दिए। बहुत ईमानदार बालक था जो है ना। प्रश्न 3 दिया है कि वह ईमानदार बालक है। वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए। तो ईमानदार है ना, ईमानदार क्या है? ये विशेषण है, विशेषता बताता है बालक की ईमानदारी की, ठीक है ना। यहाँ प्रश्न 4 दिया कि पंडित राजकिशोर जी ने बसंत की कैसे मदद की। तो जो पंडित राजकिशोर जी थे उन्होंने बसंत को अस्पताल पहुंचा करके और उसका जो है इलाज करवा दिया और इलाज करवा करके उसकी मदद की, ठीक। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद में उसका इलाज करवाया। तो यहाँ पहुंचा कर बस लिखिए, पहुंचा कर उसका इलाज करवा कर, ठीक। यहाँ पे ऐसा लिखना है, ठीक है। चलिए लिखिए। प्रश्न 5 दिया है कि बसंत इंजेक्शन लगवाने से क्यों मना कर रहा था। बसंत इंजेक्शन लगवाने से इसलिए मना कर रहा था कि इंजेक्शन बहुत महंगा था, उसके पास पैसे नहीं थे, गरीब बालक था, इसलिए वो मना कर रहा था। प्रश्न 6 है कि बसंत पैसे लेकर वापस क्यों नहीं आया। बसंत को मोटर से टक्कर होने के कारण बसंत पैसे लेकर वापस नहीं आया था, ठीक। प्रश्न 7 दिया है कि राजकिशोर जी बसंत से क्यों प्रभावित हुए। तो राजकिशोर जी बसंत की ईमानदारी को देख करके बहुत प्रभावित हुए। जिस प्रकार बसंत ने राजकिशोर जी से बिना सामान खरीदे पैसे लेने से मना कर दिया, वह मोटर से टक्कर होने के बाद भी पैसा लौटाना वापस आया था, यह सब देख करके राजकिशोर जी बसंत से बहुत प्रभावित हुए, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया गया है और यहाँ पे ये मूल्यांकन लिखा हुआ है ना। तो इस मूल्यांकन के जो प्रश्न हैं, ये पाठ में से हमने कितना सीखा वो यहाँ पे पूछा जाता है कि मरीजों को अस्पताल ले जाने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं, या वो ले जाती है तो उसका नाम बताइए। तो मरीजों को जो अस्पताल ले जाने वाली गाड़ी है उसका नाम होता है एम्बुलेंस, ठीक है ना। तो ये एम्बुलेंस लिख दीजिए, ठीक है। चलिए इसका अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में लिखा है कि इसमें है कि निम्नलिखित वाक्यों को किसने किससे कहा है, यह बताइए। तो एक लड़का खरा सोना है, इसमें लिखा हुआ कि लड़का खरा सोना है, तो ये किसने कहा? ये भीखू ने राजकुमार से कहा था कि ये लड़का जो है खरा सोना है, बहुत ईमानदार है। पंडित जी कहिए यहाँ कैसे खड़े हैं, ये किसने कहा? ये कृष्ण कुमार ने कहा राजकुमार से, ठीक है। तो ये हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये जो शब्द है यहाँ पे, ये वाक्य है किसने और किससे कहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया कि यदि आपको रास्ते में घायल व्यक्ति मिले तो आप उसकी मदद के लिए क्या करेंगे। यदि हमें रास्ते में घायल व्यक्ति मिलता है तो हम क्या करेंगे? हम उसे अस्पताल पहुंचा करके उसकी मदद करेंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से जो व्यक्ति घायल हो जाते हैं तो कैसे जाएंगे, तो उनकी हम इस प्रकार से मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो देखिए ये जो प्रश्न है 1 से 10 तक के दिए गए थे और इसके जो हैं ये जो मूल्यांकन दिए गए हैं सभी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना।
तो आप इनको लिखने के बजाय आप पहले समझ लें और फिर इसको लिखें, तभी जो है हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब आपने ये सभी लिख लिए होंगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।